गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। हिंदी में होता है अवकलन, और ये अवकलन का वीडियो फर्स्ट है। पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोग देखे थे कि जो अवकलन का अर्थ होता है, यानी कि जो मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है लिमिट डेल एक्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डेल वाई है वो स्मॉल इंक्रीमेंट है वाई का, और जो डेल एक्स है स्मॉल इंक्रीमेंट है एक्स का। तो जब हम किसी फंक्शन में एक्स वाई अगर चर है, एक्स वाई जब वेरिएबल है, तो एक्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कराते हैं डेल एक्स, और तो वाई में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा डेल वाई। तो डेल वाई और डेल एक्स के इंक्रीमेंट से जो रिजल्ट कंप्लीट होता है, जो कैलकुलेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन अवकलन, जिसका संकेत, जिसका मीनिंग होता है dy बाई dx। और dy बाई dx क्या है? dy बाई dx का मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन। इंग्लिश में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए dy बाई dx का मतलब होता है x के सापेक्ष y का अवकलन। इंग्लिश में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी हिसाब से मान लीजिए आपको मिलता है ds बाई dt, क्या हो जाएगा? t के सापेक्ष y का अवकलन, t के सापेक्ष s का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। यानी आप dy बाई dx जब होगा तो x के सापेक्ष y का अवकलन, ds बाई dt होगा तो t के सापेक्ष s का अवकलन, और इंग्लिश में हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से जो फिजिक्स है उसमें कुछ ये कहा जाता है, जिसे dy बाई dx कहा जाता है कि x का परिवर्तन का दर, x के सापेक्ष y का परिवर्तन का दर। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स में ये कहा जाता है कि x के सापेक्ष y का परिवर्तन की दर। इंग्लिश में हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन दोनों का मतलब वही, जो हम परिवर्तन का दर यानी रेट ऑफ चेंज जब कंप्लीट करते हैं, तो ये पूरा जो वर्क होता है वो डिफरेंशिएट करके ही हम काम करते हैं। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में आपको समझना है dy बाई dx का मतलब होगा x के सापेक्ष y का अवकलन, और ds बाई dt का मतलब समझना है कि t के सापेक्ष s का अवकलन। चलिए पहले लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सेट फर्स्ट। सबसे पहले बता दें कि y बराबर अगर c है तो दे dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा, y का जो डेरिवेटिव होता है वो dy बाई dx होता है x के रिस्पेक्ट में, तो y हो गया dy बाई dx, और c का कांस्टेंट का होता है 0। इसी तरह से y इक्वल टू मान लीजिए x टू द पावर n, तो then dy by dx equal to n x n minus 1,
तो जो ये हम ये फॉर्मूला जो लिख रहे हैं क्लास में ऑफलाइन ये प्रूफ हुआ था कि इसका अवकलन कैसे इतना होता है। समझिएगा, क्लास में ये प्रूफ दिए थे कि ये कैसे होता है। अभी वीडियो में काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, मतलब समझना है। अगर y बराबर xn होगा फलन तो d/dx होगा n x 1। इसी हिसाब से आगे अगर मान लीजिए x होता है देन तो यहाँ 1 होता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा पावर 1 है। तो इस फॉर्मूला पर जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे n x n-1 तो 1, इस तरह से x का जो डेरिवेटिव होता है x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। इसी तरह से आगे इसी बेस पर रूट x अगर होता है तो dy बाय dx होगा 1/2 रूट x, y इक्वल टू ax, तो देन dy बाय dx a होता है y इक्वल e टू द पावर x, तो देन dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर x। y इक्वल टू x टू द पावर माइनस n या 1/xn, तो ध्यान दीजिएगा dy बाय dx माइनस n x टू द पावर n प्लस 1। फिर आगे इसमें y इक्वल टू log x, तो देन dy बाय dx इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू मान लीजिए x डिग्री, तो dy बाय dx पाई बाय 180। पहले आप ये लिख लीजिए, अब इसका प्रैक्टिस करवाते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तो ये जो भी पॉइंट लिखवाए हैं यहाँ जो है उसे आप सोचिएगा कि रट के याद कर ले तो याद नहीं होगा। आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि सब कुछ आप बार बार यूज में ले लीजिए और फिर आपका सब माइंड में आ जाए। तो प्रैक्टिस बहुत रखिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को इतना प्रैक्टिस कराऊं कि आप ये सब फॉर्मूला बार बार यूज करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे y इक्वल टू f(x), तो देन dy बाय dx होता है f'(x)। इस बात को याद रखना है कि जो f(x) का डेरिवेटिव होता है वो f'(x) होता है, यानी आप बोल सकते हैं कि f'(x) इज डेरिवेटिव ऑफ f(x)। तो अब इसको बड़ा सवाल होता है, अब ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ सवाल अब कराते हैं अलग अलग तरीका से। जैसे मान लीजिए टाइप फर्स्ट, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए मिला x टू द पावर 50, तो ध्यान दीजिएगा तो बताना है dy बाय dx इक्वल टू व्हाट। अब हिंदी में लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर इंग्लिश में हो जाएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डीसी का मतलब है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब जानते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना होता है। तो इस तरह से हम लिखेंगे टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब ये बात लिखा जाएगा एक्स के सापेक्ष, इसका मतलब होगा dy बाय dx। अगर आप लिखिएगा t के सापेक्ष तो dt हो जाएगा, तो dy बाय dx। अब आपको पता है कि 50 का क्या होगा, तो 50x 50 माइनस 1, इस तरह से हो गया 50x टू द पावर 49। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू x का है n(x n-1)। इस हिसाब से हो गया आपका n(x n-1), ये जवाब हुआ। अब आप ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट यानी अगला सवाल
अब जैसे कि मान लीजिए x4 y x4 x6 x8, फिर आप लिखिएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, हिंदी वही होगा x के सापेक्ष अवकलन लेने पर ये हो गया dy बाई dx। x4 का हो जाएगा 4x से कम हो जाएगा 3, x6 है तो 6x से कम 5 और 8x ये हो गया आपका 7। तो इस तरह से इसका जवाब हुआ। इसी हिसाब से ध्यान दीजिए y इक्वल टू मान लीजिए 5x प्लस 7। तो अगर आप मान लीजिए इसको लिखते हैं कि ध्यान दीजिएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि ax का कितना होता है, a होता है, 5x का हो गया 5 और 7 कांस्टेंट है, कितना हो गया 0। इस तरह से इसका आंसर हो गया 5। कंप्लीट कीजिए इतना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मान लीजिए y इक्वल टू e टू द पावर x log x रूट x और x, तब लिखिएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx। ex का हो गया आपका ex, log x का होता है 1 बाई x, रूट का होता है 1 बाई 2 रूट x और x का हो गया 1। ये आंसर हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए आपको यहाँ मिलता है कि s इक्वल टू टी क्यू प्लस रूट टी, और आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, बताना है ds बाई डी टी इक्वल टू व्हाट। देखिए टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू t, ये हो गया ds बाई dt। तो t क्यू का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा t क्यू का हो जाएगा 3t स्क्वायर, रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट t का होगा 1 बाई 2 रूट t, और बस यही रूट t का यही हो गया ये आंसर। एक और देखिए, अब मान लीजिए a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए a इक्वल टू r क्यू r4 और आपको बताना है d बाई डी आर, तो आप यहां लिखिएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू r, ये हो गया dA बाई डी आर, और r क्यू का हो जाएगा 3r स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4r क्यू। तो आप ये समझ रहे हैं बार बार कि किसी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, अगर r का कीजिए या t का कीजिए या x का कीजिए, जो रूल है वो रूल रहेगा। तो रूल आप बस एक बार याद कर लीजिएगा, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो आपको बार बार एक ही तरह से काम करना है। कुछ इसमें भी प्रॉब्लम होता है कांस्टेंट में, तो आगे हम डिस्कस करते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जैसे y इक्वल टू log t और आपको फाइंड करना है, यानी कि तो बताना है dy बाई dx। देखिए तो टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx। देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में कहीं इसमें x है तो x की जब सापेक्ष हम लोग ज्ञात करेंगे, जब x के रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे, अगर फंक्शन में x नहीं है तो कांस्टेंट हुआ, सीधा जवाब क्या हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा बात को, अगर इसमें x नहीं है और x के सापेक्ष काम कीजिएगा तो ये हो गया कांस्टेंट 0। लेकिन मान लीजिए यही सवाल अगर मिलता है log t और आपको बताना हो dy बाई dt, तो देखिए क्या होगा, टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt। तो यहाँ log t के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हुआ, चर हुआ, तो ये बन जाएगा 1 बाई t।
अब आप इस बात को समझिए कि जब फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में आप ज्ञात करते हैं अगर वो नहीं है तो जीरो है तो फॉर्मूला लगेगा। एक और बात समझिए, जैसे y इक्वल टू मान लीजिए अल्फा, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अल्फा कांस्टेंट है। परंतु ध्यान दीजिएगा बट dy बाई डी अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा का रिस्पेक्ट में अल्फा का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि x का कितना होता है 1। फिर समझिए बात को, y इक्वल टू x तो dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में x कितना होगा, x का कितना होगा 1। क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग बनाते हैं पावर कितना है 1 x 1 माइनस 1, ये बात बार बार आपको याद रखना है। 1 into x to the power 1 into 1 कितना हो गया, x to the power 0 का 1 into 1 1, यानी x का 1 होता है, उसी हिसाब से अल्फा के रिस्पेक्ट में अल्फा का 1 हुआ। इस तरह से आपको बार बार ये समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं। अगर जिस रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हैं अगर उसमें है तो फॉर्मूला लगेगा, नहीं है तो कांस्टेंट समझकर कंप्लीट जीरो कर देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और आपको बताना है एफ डैश 4 इक्वल टू व्हाट। अब लिखिएगा टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो एफ डैश एक्स होता है और रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब एक्स बराबर 4 रखने पर एफ डैश आप 4 रख दीजिए 1 बाई 2 रूट 4 1 बाई 2। अब आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो आंसर हो गया 1 बाई 4। इसी हिसाब से फिर आगे देखिए एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x log x, ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताना है f डैश 2, ध्यान दीजिएगा, फिर आप बनाइएगा टेकिंग dc विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) हो गया f डैश x, ex का हो गया ex log x का 1 बाई x। अब पुट कर दिए कितना 2 रखना है, ये आपको हो गया e स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई 2, ये आंसर। तो इस तरह से जब आपको f(x) मिलेगा तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो f डैश x हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलता है आईएससी में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। चलिए पहले लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा एक सवाल f(x) इक्वल टू रूट एक्स एक्स स्क्वायर 2x ज्ञात करना है f डैश 9। पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f(x) हो गया f डैश x, रूट x होता है 1 बाई 2 रूट x, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 2x का हो गया 2। अब आप रखिएगा 9, 1 बाई 2 रूट 9 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 2, यह हो गया 1 बाई 2 इंटू 3, यह आपका 18 प्लस 2 1 बाई 6 प्लस 20। अब इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, यहाँ 1 स्पेस करके तो ये हो गया 6, यह आपका हो गया 120 और ये कंप्लीट 121 बाई 6। ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं या ऐसे भी आप छोड़ दीजिए। इस तरह से ध्यान दीजिए। और सवाल मान लीजिए f(x) इक्वल टू मान लीजिए आपको मिला 4 प्लस d प्लस k और आपसे पूछा गया कि dy बाई dx निकाले। तो देखिए जब हम लिखेंगे ना टेकिंग, या आपसे कहा जाएगा कि f डैश x निकाले, तो टेकिंग डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो गया f डैश x, तो x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है यानी 0, t भी कांस्टेंट है 0 और t k भी 0, यानी ओवरऑल कितना हो गया 0। तो जब कांस्टेंट रहे कितना भी टर्म हो कितना भी पद हो, अगर कांस्टेंट है नियतांक है पूरा 0 हो जाएगा। तो ये अपलोड कीजिए और आपको बता दें कि 5 से क्लास आप लोग आना है और सभी स्टूडेंट
ध्यान से सुनिएगा और जो भी वीडियो देखेंगे और कोई वीडियो नहीं देखेगा तो जरूर बताइएगा कि सोमवार से 5 तारीख से मास्क लगाकर क्लास आना है। बिना मास्क का एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। आप अपने पास मास्क जरूर रखिएगा और क्लास में लगाकर ही बैठना है और आप आराम से पूरा प्रिकॉशन के साथ क्लास धीरे धीरे हम स्टार्ट करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले आप ये सब लिख लीजिए और आगे अब ध्यान दीजिएगा अगला सवाल। अब जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 3 रूट x और आपसे पूछा गया dy बाई dx इक्वल टू व्हाट। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन लेने पर ये हो गया dy बाई dx। आप ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते हैं, रफ में बता दें कि 3 रूट x का पावर कितना होगा 1/3। अब हो गया n यानी कि 1/3 x 1/3 माइनस 1 या आपको 1/3 यहाँ पर 1 दर्शा दीजिए तो 3 लघुत्तम 1 माइनस 3 ये 1/3 x माइनस 2/3 ये भी आंसर लिख सकते हैं या 1/3 1/x टू द पावर 2/3 1/3 ये हो गया आपका 3 रूट x स्क्वायर। इस तरह से जवाब हुआ। एक और सवाल देख लीजिए इसी हिसाब से। मान लीजिए y इक्वल टू n रूट x, इसका मतलब क्या होगा 1/n, तो आपको हो जाएगा dy बाई dx तो होगा n x n माइनस 1। इसको पूरा कंप्लीट कीजिएगा ये x ये आपका हो गया n 1 माइनस n, तो ये हम लोग का आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी सवाल को इस तरह से आपको पावर हटाकर बनाना होगा। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू x टू द पावर -4 तो आपका dy बाई dx कितना होगा ध्यान दीजिएगा, ये -4x -4 -1 तो -4x -5 ये भी आंसर हो सकता है। या आप नीचे लिख सकते हैं 1/x टू द पावर ये जो -5 प्लस 5 हो जाएगा -4/x टू द पावर 5। क्योंकि हम लोग जानते हैं, इस बात को समझिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि अगर पावर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा a टू द पावर n कंप्लीट। चलिए ध्यान दीजिएगा। और जो भी फॉर्मूला है क्लास में प्रूफ किया जा रहा है और वीडियो में अपडेट, क्योंकि क्लास में काफी टाइम होता है, काफी वहां जो भी आपके डाउट्स होंगे तुरंत पूछ लीजिएगा। वीडियो में बहुत लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए फॉर्मूला आप बस यूज करना, एक बार आपको आ जाएगा तो कोई भी सवाल आप अपने से करने लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल टू x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब डॉट 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 x, ध्यान दीजिएगा पावर 10 और आपको बताना है f'1। तो आप लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन लेने पर इंग्लिश में हो जाएगा टेकिंग dc with respect to x। ये आपको हो गया f' x का 1 x स्क्वायर का 2x x क्यूब का 3x स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10x 10 माइनस 1 यानी कि आप समझ रहे हैं 1 2x 3x स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10x 9। अब x इक्वल टू 1 आप यूज कीजिएगा f'1 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 10 1 9। ये कंप्लीट हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 9। ये ध्यान दीजिएगा, यह AP में है,
दिस इज आर ए पी, ये आपका हो गया 1, डी हो गया 1, एन हो गया 10। तो इस तरह से a डैश 1 इक्वल टू हो गया n बाय 2 2n माइनस 1 इनटू d। तो 10 बाय 2 2 इनटू 1 10 माइनस 1 इनटू 1। ये 5 2 प्लस ये 9 होगा, ये 5 ये हो गया 11। इस तरह से हम आंसर हो गया 55। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो रूल है वो देखेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स, साइन का जो होता है वो कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है सेक इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और आखिरी y इक्वल टू कॉसेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हमारा 6 ही फॉर्मूला है, साइन कॉस टेन सेक कॉट कॉसेक। इस तो सबका डेरिवेटिव होता है, यानी साइन का जो अवकलन होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, कॉट का कॉस माइनस कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। तो ये कैसे यूज होता है, किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व कराएगा, अब हम सीखेंगे इस पर। और आपको बता दें कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर आप रटिएगा तो याद नहीं होगा। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा सवाल कीजिएगा, इतना आपको अच्छा से याद और कॉन्फिडेंस आप रहिएगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। पहले आप ये लिख लीजिए, अब हम इसको डिस्कस करेंगे।